दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है मनोज सोनी, जो कि झारखंड में रांची के रहने वाले हैं। बहुत पहले की बात है, तभी उनके दादाजी की गिनती इलाके के खानदानी अमीरों में होती थी। वे सोने चांदी की एक बड़ी दुकान के मालिक थे। एक बार किसी लेन देन को लेकर दादाजी और उनके पिताजी में ऐसा विवाद हुआ कि उनके पिताजी अपने चारों बच्चों को छोड़कर घर से निकल गए। उनका सन 2011 तक कुछ पता नहीं चल पाया। पिताजी के चले जाने के बाद उनकी मां की घर में बहुत उपेक्षा होने लगी। एक समय स्थिति ऐसी आई कि उनके नाना जी उन सभी बच्चों के साथ उनकी मां को लेकर विदिशा चले गए। उनका अपना भी परिवार था, अतः सबके भरण पोषण में काफी दिक्कत आने लगी। अंत में उनकी मां को अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा करना पड़ा। सन 1989 ईस्वी में उनकी बुआ रामकली सोनी कलेक्ट्रेट में काम करती थी। उनके माध्यम से गायत्री परिजन श्री रमेश अभिलाषी व रागिनी आंटी के घर झाड़ू पोछा का काम मां को मिला। रागिनी आंटी देवकन्या के रूप शांति कुंज में रह चुकी थी। उनसे प्रभावित होकर लोग भी गायत्री मंदिर में यज्ञों में भाग लेने लगे। तब मनोज जी 5वीं कक्षा में थे। वे यज्ञ में स्वाहा शब्द का जोर से उच्चारण करते। भाई श्री रमेश जी उस उच्चारण से उनकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने मनोज जी को रोज मंदिर आने की प्रेरणा दी। उसके बाद मनोज जी ने नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू कर दिया। बाद में वे मंदिर में ही रहने लगे। वहां का जो काम उन्हें करने दिया जाता, उसे वे मन लगाकर पूरा करते थे। समय बीतता गया। वे पढ़ाई और मंदिर में काम के साथ पेपर बांटने का भी काम करने लगे। कुछ और बड़ा होकर मजदूरी की, बाइंडिंग का काम किया, किराना दुकान, तोकी दुकान में भी काम किया और अपने घर की जिम्मेदारी यथासाध्य पूरी करने की कोशिश करते रहे। जैसे तैसे समय बीतता गया। उनकी बहनें बड़ी हुई। सबसे बड़ी बहन की शादी राजस्थान के श्री मुरली मनोहर सोनी जी के साथ तय हुई। सगाई भी संपन्न हो गई। सुसंस्कृत परिवार था, इसलिए उन्होंने कुछ मांगा नहीं। पर शादी तो शादी होती है। कई तरह के छोटे बड़े खर्च करने होते हैं। मेहनत मजदूरी करके घर के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से वे पूरे हो पाते थे। बहन की शादी के लिए कभी कुछ जोड़ ही नहीं पाए। अब कैसे क्या व्यवस्था होगी, इसकी चिंताओं को लेकर वे शादी के कार्ड छपवाने लगे। सभी रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, फूफा जी, पिताजी के घनिष्ठ मित्रों के यहाँ कार्ड दिया और सहायता मांगी। सभी ने आश्वासन दिया। उनके भरोसे में वे आगे बढ़ते रहे। दिन बीतते गए, पर कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। नाना जी हमेशा से ही उनके सुख दुख में साथी बने रहे। उन्होंने आंशिक सहयोग किया, लेकिन वह शादी के लिए पर्याप्त नहीं था। जब शादी के एक दिन पहले एक एक करके सभी ने सहायता हेतु हाथ खड़े कर दिए, तो मनोज जी के हाथ पैर ठंडे होने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। अगले दिन बारात आने वाली थी और अभी तक उनके ठहरने खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो सका था। यहाँ तक कि बहन के लिए एक जोड़ी साड़ी तक नहीं खरीदी जा सकी थी। ऐसे में निश्चित ही दरवाजे से बारात लौट जाती। यही सब सोचते हुए वे गुरुदेव के चित्र के सामने बैठकर बहुत रोने लगे। उन्होंने एक कागज पर लिखा, मैं, मेरी माँ व बहन तीनों आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने उसे गुरुदेव की पूजा चौकी पर पीछे की ओर रख दिया और बाजार से जहर ले आए। उन्होंने तय कर लिया था कि रात को सबके खाने में जहर मिला दूंगा। रात के 8 बजे उन्होंने माँ से कहा, माँ, भूख लगी है, खाना निकालो, आज हम सब साथ बैठकर खाएंगे। उनकी माँ खाना निकालने ही जा रही थी कि एक ही साथ
पूरा गायत्री परिवार घर पर आ गया। उन्होंने सबको बाहर बिछी हुई दरी पर बिठाया। रमेश भाई साहब ने उनसे कहा, पैसे की क्या व्यवस्था है? वे उदास उदास आंखों से उनकी ओर देखते रहे। उनसे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। उनकी हालत देखकर वे बोले, इस तरह टकटकी लगाकर क्या देख रहा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? उनका इतना कहना था कि मनोज जी उनसे चिपककर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मनोज जी को चुप कराते हुए कहा, हमें यहाँ गुरुजी ने भेजा है। हम सबके मन में अचानक ऐसी प्रेरणा हुई कि लड़का परेशान है, तुरंत जाकर हमें देखना चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। अब तुम सही सही बताओ, सारा इंतजाम करने में तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मनोज जी ने अटकते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारों के भरोसे शादी तय कर दी थी, लेकिन कल भी सब ने हाथ खड़े कर दिए और पैसे देने से इनकार कर दिया। आज ही मैं सुबह बाजार जाकर जहर लेकर आया था कि खाकर सो जाऊंगा। इतना सुनते ही वे आग बबूला हो उठी। काफी देर तक उन्हें लताड़ते रहे, फिर शांत होकर बोले, कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोचना। हम सब हैं किस दिन के लिए? ज्योति केवल तुम्हारी बहन ही नहीं, हमारी बेटी भी है। कितने लाख रुपए चाहिए, अभी बोलो। मनोज जी ने कहा, सिर्फ इतना ही जिससे बारात का स्वागत सत्कार हो जाए और मैं अपनी बहन को सम्मानजनक ढंग से विदा कर सकूं। उसी पल सभी परिजनों ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर रुपए निकालने शुरू किए और कुछ ही क्षणों में मनोज जी के सामने नोटों का ढेर लग गया। जान पहचान की दुकान खुलवाई गई और रातों रात सारा इंतजाम हो गया। उसके बाद ज्योति की विदाई बहुत शानदार ढंग से हुई। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुदेव अपने शिष्यों का कष्ट इस प्रकार भांप लेते हैं और तत्काल निवारण के उपाय भी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना पत्थर पर भी कबूल हो जाता है। तो ये तो हमारे गुरुदेव हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसी घटना घटी। जल्द ही मैं अपने साथ घटी घटना भी आप सभी को सुनाऊंगी। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। पूज्य गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुदेव।